और किसी को कोई क्वेश्चन है इतने दिन से जप के लिए? दीदी मेरा क्वेश्चन है। प्रणाम, जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव दीदी। हाँ ध्रुव बोलो। मुझे ना महाकाली महाविद्या का दीक्षा के बारे में जानना था, जो आपने अभी जस्ट रिप्लाई किया है कि आज मिलेगा। दीक्षा नहीं दे रही मैं आज। ओके, सो माँ काली की दीक्षा जो है ऐसे नहीं होता है। महाविद्यास का जो प्रोसीजर होता है उसमें पहले गुरु गणपति भैरव तेजस इतना गायत्री हनुमान शीतला जब ये सारे होते हैं उसके बाद पहला बीजाक्षर मिलता है। उसके बाद दूसरी साधनाएं होती है, दूसरा लेवल मिलता है। उसके बाद जाके जो है आप कुछ भी कर सकते हो। तुरंत आपको काली की दीक्षा नहीं मिलती है। मैंने ये बोला था जो लोग 9 दिन आएंगे सेशंस में उनको पहले क्लीम मंत्र का जो है दीक्षा दी जाएगी। वो दी जाएगी 9th डे पे। अभी नहीं, वो दूंगी मैं जहां से दूंगी, अच्छी जगह से दूंगी। ठीक है। अभी तो आप लोग ग्रुप में जो मंत्र दिया गया है उसकी साधना करेंगे। मैं जब हम लोग पवित्रीकरण वगैरह कर लेंगे तब मैं फिर से जो है तुमको मंत्र दे दूंगी ताकि तुम भी जो है ग्रुप के साथ चैंट कर सको। ठीक है। तो दीदी अब तो दीदी अभी मुझे क्या करना है फिर? अभी ग्रुप में जो मंत्र चल रहा है तुमको वही चैंट करना है सबके साथ। जी, मेरे पास ना स्फटिक की माला है। कोई बात नहीं, स्फटिक की माला चलेगी। ठीक है। ठीक माँ है। मैं 6th डे को गांव जा रहे हूँ, फिर जब भी नेटवर्क मिलेगा उसके हिसाब से ही ज्वाइन कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर नेटवर्क नहीं मिला तो फिर कम से कम वो कर लेना, क्या बोलते हैं, लेक्चर्स सारे जो है वीडियोस वापस। वीडियोस में प्रीटी मच इस बार सारे हर दिन वैसे ही डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसको जो है सुन लेना या लाइव पे सुन लेना जो भी है। ओके। और कल का एक क्वेश्चन था ना उसका, प्रतीक का, नॉन वेज को लेके था ना? जी मैम। हाँ, जो मैंने बोला था कि मैं कल आंसर करूंगी। ओके। प्रतीक का क्वेश्चन था कि नॉन वेज क्यों खाते हैं, क्योंकि वैष्णव है वो तो। विष्णु वाले बोलते हैं, वैसे भी मैं भी शिव वाली हूँ बट शिव वाले भी वेजिटेरियन ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाउएवर, एक मिनट सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए पहली बात। ओके। सो ये क्वेश्चन था और फिर आए कि भैया ऐसे ऐसे संत थे जो कर लेते थे। मॉडर्न टाइम्स में भी एक प्रहलाद जानी थे जो वहां अम्बेमा में जूनागढ़ में रहते थे, जो 94 की उम्र में जो है गए, जिनके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है टेस्ट किया। एंड उन्होंने मतलब सालों से खाया ही नहीं था, खाना ही नहीं खाया था। जो खाना नहीं खाते ना उनका क्या होता है सीक्रेट, ये जो ब्रह्मरंध्र होता है ना, यहाँ का जो सहस्रार होता है ना, ये जग गया होता है। तो इससे धीरे धीरे जो है अमृत, जो हम लोग बोलते हैं ना, अमृत, सोम रस, सोमपान, मद्यपान, जो हमारे पंचमकार में भी जो मद्य आता है ना, मांस मद्य, वो मध्य और कुछ नहीं है, जो यहाँ से जो टिप टपकता है ना जूस, वो वाला होता है। तो जिन लोगों का वो जगह होता है, खुला होता है, उन लोगों में कंटिन्यूअसली जो है उस अमृत का स्त्राव हम में भी हो रहा है, बट वी आर नॉट एबल टू फील इट, वी आर नॉट एबल टू टेस्ट इट। तो इसलिए हम थोड़ा सा जब साधना करते हैं, साधना के बाद एक, क्या बोलूं मैं, एक हाई मिलता है, एक अलग तरह का। जब आप साधना करते हो आपको सडनली एक अलग सी फीलिंग आती है, आप बहुत शांत हो जाते हो, कामिंग इफेक्ट आता है, आप बहुत खुश होते हो, हैप्पी होते हो। तो ये वाले जो इफेक्ट आते हैं तभी होता है जब यहाँ से जो है उसका सिक्रीशन होता है। तो कुछ लोगों में जो है ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है बिकॉज ऑफ सम क्रिया। इसके लिए मंत्र जप ही नहीं, कुछ कुछ योगिक क्रियाओं से भी किसी किसी का खुलता है। सो दोज पीपल नहीं जरूरत पड़ती है। हाउएवर आज के जमाने में भी मुझे बताओ, मुश्किल से 0.0000001% में ये जो है खुला होगा। तो पिछले जब पुराने जमाने में ऐसा तो नहीं कि वो लोग कुछ बहुत सिद्ध थे और उनके पास उनके ज्यादा खुल जाते थे। और अगर ऐसा होता, सो जाता कि खीर वाली स्टोरी पता है प्रतीक? नहीं मैम। तो गौतम बुद्ध बहुत साधना करते हैं, बहुत साधना करते हैं, इतना साधना करते हैं कि वो एकदम सूख के कांटा हो जाते हैं और उनको ज्ञान नहीं मिलता है, वो सिद्धार्थ के सिद्धार्थ रह जाते हैं। फाइनली एक दिन सुजाता नाम की एक लेडी होती है जो खीर लेके जा रही होती है, उसकी फैमिली में कुछ होता है, वो जाके जो है उनको देती है। वो जब खीर चखते हैं तब सिद्धार्थ सिद्धार्थ से बनते हैं गौतम बुद्ध, उनको बोध होता है। और उनको बोध क्या होता है, ना तुम ये छोड़ सकते हो ना तुम इसमें लिप्त हो सकते हो। तुम अगर इस पे आए हो तो तुम्हारे जो रूल्स ऑफ द यूनिवर्स है, जैसे मैं बोलती हूँ वाइन नवग्रह आर इंपॉर्टेंट, तुम इन रूल्स को बाईपास कर ही नहीं सकते चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। वो बोध होता है, उसके बाद वो गौतम बुद्ध बनते हैं। अगर गौतम बुद्ध जैसे पर्सनालिटी को अन्न की जरूरत पड़ी तो बाकी लोग क्या है। और दूसरी बात होती है, जब आप उस स्टेज पे जा रहे होते हो, नेचुरली शुरू में तो सारे के सारे उतने एडेप्ट नहीं होते, इसलिए जिसका जैसा बैकग्राउंड हो, जैसे बंगाल में फिश, रामकृष्ण मिशन में भी फिश और एग देते हैं।
अब आप बोलो यार ये ऐसे कैसे सन्यासी, पर ठीक है यार, बिकॉज वो उन फैमिली से आए हैं, उन कल्चर से आए हैं जहाँ पे कि ये सब होता था। तुरंत का तुरंत वो नहीं छोड़ सकते, तुरंत का तुरंत वो छोड़ेंगे तो उनका दिमाग उसी में लगा रह जाएगा। तो फाइनली ये हुआ कि चलो थोड़ा थोड़ा इनको देते रहो, थोड़ा थोड़ा दे के इनका जो विड्रॉ कर दे। इवेंचुअली जिसका भी सत्व गुण बढ़ता जाएगा, जब सत्व गुण सत्व रज तम जो है एकदम इक्वल हो जाते हैं, तब डेफिनेटली कोई भी मीट नहीं खाएगा, तब वो वेजिटेरियन ही होगा। बट ऑन द पाथ, ऑन द जर्नी, अगर किसी को ये सब आदतें हैं, जिसके घर में नॉनवेज बन रहा है, जिसको बार बार क्रेविंग हो रही है, तो वो थोड़ा बहुत वंस इन अ ब्लू मून खा ले तो भी वो काली की पूजा कर सकता है। पर वो कमला माँ मोस्ट ऑफ द स्टेजेस में नहीं लेती, महाकाली फॉर्म में ले लेती है, कमला फॉर्म में नहीं लेती, तब वो शुद्ध सात्विक होती है। तो अलग अलग देवियों को इसीलिए बनाया गया क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड थे, बंगाल के होंगे, केरला के होंगे, जो कोस्ट में रहते हैं, उनके लिए फिश खाना नॉर्मल सी चीज है, उनके लिए फिश खाना मतलब डेली डाइट है। अब उसको बोल दो यार तुम फिश नहीं खाओगे, तो पता चला वो पूजा में बैठा है, दिन रात उसका ध्यान मछली में ही लगा हुआ है। तो फिर आ गया था कि ये करो। एंड एक्चुअल जो मांस का जो एक्चुअल जो पंचमकार में जो मांस का जो होता है कि मांस की सैक्रिफाइस करो, मांस चढ़ाना पड़ता है देवी को, वो और कुछ नहीं, वो आपका पशुवत व्यवहार, एनिमलिस्टिक टेंडेंसी, जो आपकी वासनाएं होती हैं, उसका सैक्रिफाइस देने के लिए बोला गया है। जो हम लोग नारियल चढ़ाते हैं बार बार मंदिर में, क्यों नारियल चढ़ाते हैं? क्योंकि नारियल इज सिंबॉलिक ऑफ ह्यूमन हेड। नारियल जो है आपके इंसान का जो सर होता है नर का, उसके सर का द्योतक है। 3 आंखें हमारी होती है, 3 आंखें नारियल की होती है। वैसा ही हार्ड कवरिंग होता है, अंदर सॉफ्ट होता है, फिर अंदर जो है लिक्विड होता है। सो अगर आप अपना देखो, ये स्कल होता है, स्कल के अंदर ब्रेन होता है जो सॉफ्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। यही सारा जो स्ट्रक्चर है ये नारियल का होता है। इसलिए नारियल को हमारे ऋषि मुनि हमसे भी ज्यादा स्मार्ट थे, तो उन्होंने बोला यार इस नारियल का जो है सैक्रिफाइस करो। एवरी टाइम व्हेन यू आर सैक्रिफाइसिंग अ कोकोनट, व्हेन यू आर ऑफरिंग अ कोकोनट, यू आर एक्चुअली ऑफरिंग योर ओन ईगो, योर ओन सेल्फिश डिजायर। क्योंकि जितने डिजायर होते हैं, जितनी वासना होती है, वासना की उत्पत्ति कहाँ होती है? यहीं पे होती है सारी। तो ये सारी जब हम देते हैं, इसको बोलते हैं मांस चढ़ाना पंचमकार में। पंचमकार में मांस चढ़ाना बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम जो है बकरा काट के चढ़ाओगे या बैठ के नॉनवेज खाओगे। कुछ लोगों ने ये सब कर दिया, नॉनवेज खाना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं। नॉनवेज मां लेती ही नहीं। जब इंसान का सत्व गुण जगता है तो वो नॉनवेज खाना छोड़ देता है, तो माँ तो कहाँ की है, वो बिल्कुल भी नहीं लेती है। सो नेवर एवर गेट इनटू दैट। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बट ऑन द वे अगर किसी का उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, जो मोस्ट ऑफ द लोग पहुंचे, भूख प्यास की जो है जरूरत नहीं होती, तो फिर यार अन्नपूर्णा माँ क्यों होती काशी विश्वनाथ में, है ना? और शंकराचार्य को अन्नपूर्णा स्तोत्र क्यों लिखना पड़ता? क्योंकि बिना खाए पिए, बिना अन्न के कुछ भी नहीं है इस जीवन में। आपका नरिशमेंट हो ही नहीं सकता है। आपका जब तक तो पेट खाली होगा, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी भूख पे लगा होगा, आपका ध्यान भगवान की तरफ जाएगा ही नहीं। इसीलिए अन्न की जरूरत होती है। और द होल पॉइंट इज कि आप जो भी खाओ, आप माँ काली की जो है पूजा कर सकते हो। दैट वाज द जिस्ट ऑफ इट। एक और स्टोरी थी कि नहीं खाओ, बिल्कुल ही मत खाओ। एक स्टोरी है जीसस क्राइस्ट की। एक मिशनरी होता है जीसस क्राइस्ट का, जो अपना बैठ के धर्म का प्रचार करता है, और जिस किंगडम में प्रचार कर रहा होता है, वहां पे जो राजा होते हैं, वो राजा दूसरे धर्म के होते हैं। वो बोलते हैं यार इसको जो है कल हम लोग फांसी पे चढ़ा देंगे, ये हमारे यहाँ पे आके लोगों का धर्मांतरण करा रहा है, इन लोगों का जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, रिलीजन चेंज करा रहा है, इसको कल हम लोग उठ के फांसी की सजा दे देंगे, बिकॉज आई विल नॉट अलाउ दिस इन माई किंगडम। मुझे ये नहीं पसंद है, मैं तो इस धर्म का हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई आके लोगों को मेरे किंगडम में आके जो है लोगों को क्रिश्चियन बनाए, विच इज ओके, उसकी किंगडम, उसका राज्य। तो वो जो है मिशनरी होता है, उसको वो लोग जेल में डाल देते हैं कि अगले दिन जो है उसको एक ऑप्शन देता है राजा कि एक काम करो, या तो तुम जो है ये प्रीच करना छोड़ दो, तुम ये अपना जो ये आउटफिट जो तुमने पहना है ना, वो जो फादर लोग जो पहनते हैं व्हाइट कलर के कपड़े, बोलते हैं तुम ये पहनना छोड़ दो, और तुम बोलो कि तुम भैया जीसस क्राइस्ट में नहीं बिलीव करते हो, तब तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, तब तो तुम ये किंगडम छोड़ के बाहर जा सकते हो। बट मेरे किंगडम में तुम अगर ये नहीं छोड़ोगे, ये कपड़े नहीं चेंज करोगे और ऐसा नहीं बोलोगे, तो मैं तुमको कल फांसी चढ़ा दूँ। मिशनरी बहुत बड़ा जीसस क्राइस्ट का भक्त होता है, बोलता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो भैया ये अपने कपड़े भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं जीसस में विश्वास करता हूँ, मैं और किसी में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं ये कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो आप मेरे को फांसी पे चढ़ा दो। रात को वो जेल में अपने लेटा होता है।
जेल में लेटा होता है तो जीसस क्राइस्ट उसके सामने आते हैं। रात भर वो प्रे करता है बिकॉज उसकी आखिरी रात होती है, तो क्राइस्ट उसके सामने आते हैं। क्राइस्ट उसके सामने आते हैं और उसको एक ही चीज बोलते हैं, एक बात बता, कल तो तेरा ये बॉडी खत्म हो जाएगा। तो बोलता है हाँ। तो क्राइस्ट उसको पूछता है जो तू काम करना चाहता था इस बॉडी में तूने कर लिया। तो वो बोलता है नहीं। तो क्राइस्ट बोलते हैं अगर तूने ये कपड़े उतार दिए, चेंज कर दिए, और तूने अगर लोगों को बोल दिया कि तू मुझ में नहीं विश्वास करता है, तो क्या तेरा विश्वास खत्म हो जाएगा? और क्या तू मेरा वो नहीं रहेगा, डिवोटी, मेरा भक्त नहीं रहेगा? तो बोलता है नहीं, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे मैं ये पहनूं चाहे कुछ और पहनूं। तो क्राइस्ट उसको बोलते हैं इसका मतलब तू कल अगर फांसी से बच जाएगा, ये कपड़े चेंज करके, ये डायलॉग बोल के कि मैं जो है जीसस में नहीं विश्वास करता हूँ, और तू कल को दूसरे गांव में जाता तो तू मेरा काम बढ़ा सकता है, और या तू कल फांसी पे चढ़ के जो है मेरा काम कर लेगा। तब जाके उसको समझ में आता है। अगले दिन वो जो है फांसी के पहले जाता है, राजा के पास जाके बोलता है कि भैया मैं अपना कपड़ा बदल रहा हूँ, मैं क्राइस्ट में नहीं विश्वास करता हूँ, और फिर वो दूसरे गांव में जाके अपना काम जो है कंटिन्यू करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को क्रिश्चियन बना रही हूँ। इसका मतलब ये है कि धर्म करना जरूरी है। देश काल, धर्म का मतलब क्या है? देश काल पात्र के अनुसार धारण करने योग्य जो होता है वो धर्म होता है। मैं भी सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं सेंधा नमक खाती हूँ जब मैं इंडिया में होती हूँ। मैं भी बाहर जाती हूँ, सेंधा नमक नहीं मिलता है। वहां पे क्या मिलता है? वहां पे फ्रेंच फ्राइज मिलता है, पता नहीं किस में बना होता है, कौन से तेल में, वही खाना पड़ता है। क्योंकि पर मैं खा तो अन्न तो नहीं खा रही ना, मेरा यही पर्पस होता है। कभी कभी और कुछ नहीं, पीनट्स खाना पड़ता है, पीनट्स भी सॉल्टेड मिलते हैं, तो वही खा के काम चलाना पड़ता है। बट वो बेटर है या मैं अपना फास्ट छोड़ दूं, ये बेटर है। अगर आप थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करके ज्यादा पूजा पाठ कर सकते हो, ज्यादा देर तक ध्यान लगा सकते हो, तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आपको भूख लगी हुई है और आप मरने के स्टेज पे हो, तो भैया कुछ खा के अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी जिंदगी और भगवान में और मन लगा सकते हो, तो वो ज्यादा बेटर है। तब उसमें ये सब देखने की जरूरत नहीं, अरे मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, अरे मेरा सोमवार चला गया, अरे मेरा ये चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ये देख रहा है कि ये फिर भी सोमवार में भी जो है बैठ के अन्न नहीं खा रही है ना, अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है। वो ये नहीं देख रहे कि वहां जाके फॉरेन कंट्री में जाके हॉस्पिटल में बैठ जाए, वो तो कोई बुद्धिमानी नहीं। तो इसलिए जो है ये सब चीजों को अलाउ किया गया था। बट जनरली जिसका जिसका जितना कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, जो जितना धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ेगा, जो जितना सत्व गुण जिसका जैसे जैसे जगता जाएगा, वो उतना जो है मांस मदिरा इन सब चीजों से दूर रहने लगेगा, वो कभी जाएगा नहीं। और मदिरा का मतलब भी कुछ और है कि सब मैं बाद में कभी पंचमकार पे स्पेशल जो है लेक्चर दूंगी। अब हम लोग आते हैं काली कवच। काली कवच बहुत सारी है, काली के फॉर्म्स ही बहुत सारे हैं। काली के मेन 8 फॉर्म्स है, वो भी मैं बता दूं। चिंतामणि काली, स्पर्शमणि काली, गुह्य काली, सिद्धि काली, काम कला काली, संतति प्रदा काली, और दक्षिणा काली। इसमें से हम मेनली जिसको प्रे करते हैं वो है दक्षिणा काली। और दूसरे फॉर्म्स जो है उसमें है भद्रकाली, महाकाली, श्मशान काली। बट मेनली वी ऑल वर्शिप दक्षिणा काली, बिकॉज दक्षिणा मतलब दक्षिण, ईस्ट, जो सूर्य की शक्तियों के साथ होती है, एक वो। दूसरा दक्षिणा देने वाली, जो देने वाली होती है वो। इसलिए काली कवच भी बहुत सारे, हर फॉर्म ऑफ काली के जो है अलग अलग तंत्र बने हुए हैं, उनका अलग अलग पूजा पद्धति है। बट हम लोग जो है दक्षिणा काली की पूजा करते हैं। सो ये जो है ये नॉर्मल रुद्रायमल तंत्र एक बुक है जिसमें से सिंपल सा काली मंत्र, दक्षिणा काली का भी दूसरा कवच है जो बहुत लंबा है, जो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। मैंने सबसे छोटा वाला जो काली कवच है उसको निकाला है। पहले जो है मैं काली कवच को ऐसे ही पढ़ूंगी, क्योंकि आप लोग फिर वो जो है वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो बाद में, और उसको जो है रिसाइट कर सकते हो उसके साथ। बाद में मैं इसका मीनिंग समझाऊंगी, ठीक है? सबके पास है ना काली कवच? अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहले तो सब लोग पवित्रीकरण कर लीजिए, गुरु का ध्यान कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है काली कवच शुरू करेंगे। अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थाम गतोपि व यस्मरे पुंडरीकाक्षसा भाव्यांतर शुचि ही। 3 बार ओंकार कर लीजिए। ओम हरि ओम।
हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेव ब्रह्मास्त्वं विष्णुरुद्रस्त्वमेव सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा ही केवलं गुरुकृपा ही केवलं गुरुकृपा ही केवलम। मन से आप लोग जो है गुरुओं को गंध पुष्प धूप दीप ये सब चढ़ा दीजिए। अब मैंने आप लोगों को लिंक दिया है, जिसको जिसको हिंदी पढ़नी आती है वो मेरे मतलब वो अपने अपने एंड पे जो है अपने आप को म्यूट करके पढ़ सकता है। मैं पहले उसका पूरा का पूरा पार्ट जो रिसाइट करने जा रही हूँ, उसके बाद उसका जो है मीनिंग बताऊँ, ठीक है। कालिका कवचम कैलाश शिखरासीनम देव देवम जगद्गुरुम शंकरम परिप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम। पार्वती उवाच भगवान देव देवेश देवानां भोगत प्रभो प्रभु ही मे महादेव गोप्यम चेद यदि हे प्रभु शत्रुणां येन नाशः स्यादात् मनोरक्षणं भवेत् परमेश्वर्यम् अतुलं लभेद येन हि तद्वद्। भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्म वेदांबरे अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकाम प्रसादकम् विशेषतः शत्रुनाशम सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्ट प्रशमनं सर्वाभद्र विनाशनम् सुखदं भोगदं चैव वशीकरणम् उत्तमं शत्रु संघाः शैम्यान्ति भवन्ति व्याधि पीडिताः दुखिनो ज्वरिणश्चैव स्वभाविष्ठ द्रोहिणस्तथा भोग मोक्ष प्रदम चैव कालिका कवचम पठेत्। अब उसका विनियोग कालिका कवचम विनियोग ओम अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री कालिका देवती देवता शत्रु संहार्थ जपे विनियोग। ध्यानम ध्यान कर लीजिए। ध्यायेत कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचंद्र निभाननां नीलोत्पलदल श्यामां शत्रु संघ विदारिणीं नरमुंडम तथा खड्गम कमलं च वरम तथा निर्भयां रक्तवदनां दंष्ट्राली घोर रूपिणीं सट्टहासनां देवीं सर्वदा च दिगंबरें श्वासनस्थितां कालीं मुंडमाला विभूषितां इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत। ओम कालिका घोर रूपा सर्व काम प्रदा शुभा सर्व देवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव राम ह्रीं रूपिणीं तथा हां ह्रीं शौं शौं स्वरूपा सा सदा शत्रु विदारयेत्। ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भव भव बंध विमोचिनी हुम रूपिणी महाकाली रक्षा स्मान देवी सर्वदा यया शुभो हतो दैत्यो निशुंभश्च महासुरः वैरी नाशाय वंदे तां कालिकां शंकर प्रियां ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नरसिंही का कौमेर्येन्द्री च चामुंडा खादन्तु मम विधि विषः सुरेश्वरी घोर रूपा चंड मुंड विनाशिनी मुंड माला वृतांगी च सर्वतः पातु माम सदा। ह्रीं 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 कालिके घोरे दंष्ट्रा च व रुधिर प्रिये रुधिरा पूर्ण वक्त्रे च रुधिरेणा वस्त्रे वृतस्तिनी मम शत्रुम खादे खादे हिंस हिंस मारे मारे भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्रावे द्रावे शोषे शोषे स्वाहा। राम ह्रीं कालिकाये मदीय शत्रुम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी किटी किटी कट कट मदम मदम मोहाय मोहाय हर हर मम रिपुन ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटे त्रोटे यातु धानन चामुंडे सर्वजनान
राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यम धनम मे अश्वान् गजान् रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्च शाम शीम शूम शैम शौम शः स्वाहा इत्येत कवचम दिव्यम कथितम शंभुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः वैरणहि प्रलयं यान्ति व्याधिता वा भवन्ति हि बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवतस्त्य सर्वदा सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शंकर भाषितं श्मशानाङ्गरमादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखेलो शलाकया भूमौ शत्रून् हीनरूपान् तनु उत्तरा शिरस्तथा हस्तं दत्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत शत्रोः प्राणप्रतिष्ठां तु कुर्यान् मंत्रेण मंत्रवेत् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छ यमक्षयं ज्वलदंगर तापेन भवन्ति ज्वरिता भृशं रौञ्छय शनैर् वाम पादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं वैरिनाशं करं प्रोक्तं कवचं वश्याकरं परमैश्वर्यप्रदं चैव पुत्र पुत्रादि वृद्धिदं प्रभात समये चैव पूजा काले च यत्नतः सायंकाले च पाठात् सर्व सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं शत्रुरुचाटनं याति देशात् वा विच्युतो भवेत् पश्चात् किं करतामेति सत्यं सत्यं न संशय शत्रुनाश करे देवी सर्व संपत् करे शुभे सर्व देवस्तु देवी कालिके त्वां नमाम्यहं रुद्रायामल तंत्रोक्तम कालिका कवचम समाप्तः। अब ये था कालिका को स्तोत्र। मैं इसका संक्षिप्त जो सिंपल मीनिंग है वो मैं बता रही थी, वरना एक एक जो अल्फाबेट होता है, एक एक जो सिलेबल होता है, उसके कई मीनिंग होते हैं और उसके बहुत डीपे मीनिंग होते हैं। एक एक जो तुम लोग राम रीम रोम ये सब पढ़ते हो, इसके भी अलग अलग मीनिंग होते हैं, बट उतना तो टाइम नहीं है। लाइक आई सेड, काली माँ में ही जो श्री कुल काली कुल, एक काली को ही अगर लेके बैठ जाओ जिंदगी भर करते रहो तो बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए, बट स्टिल वी विल डू द बेस ऑफ इट। मेन जो काली के जो चीजें हैं वो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इन 9 days में। सो मेन क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? कैलाश पर्वत पे भगवान शिव बैठे, भगवान शिव के साथ पार्वती माँ बैठी, एंड लाइक आई हैव टोल्ड यू इन द, कोई बात नहीं राहुल सिर्फ सुनो। सो वहां पे जो है बैठी है, तो वो पूछती है कि ऐसा क्या कर सकते हैं भगवान शिव से बोलते हैं कि कुछ ऐसा बताओ कि शत्रुओं का भी नाश हो, अपनी भी जो है रक्षा हो, और अतुल ऐश्वर्य। अतुल ऐश्वर्य मतलब जो कभी खत्म ना हो, जिसका कोई वे ही नहीं, जिसको कोई वे ना कर सके, जिसको कोई काउंट ना कर सके। अतुल मतलब इनवैल्यूएबल, मतलब इन मतलब अनकाउंटेबल, जिसको काउंट ही ना कर सके, जिसको मेजर ही ना कर सके, इमेजरेबल वेल्थ। सो क्या पूछती है वो? 3 चीज मांगती है पार्वती माँ भगवान शिव से, पूछती है कुछ ऐसा आप मेरे को विधि बताइए जिससे शत्रुओं का नाश हो, आत्म की रक्षा हो, तीसरा क्या है, अतुल ऐश्वर्य पैदा हो, सो दैट ऑल माई एनिमीज आर डिस्ट्रॉयड, आई एम प्रोटेक्टेड एंड आई हैव इमेजरेबल वेल्थ। अभी तक आप लोग सोचते थे काली माँ तो वेल्थ देती नहीं है, वेल्थ देने का काम त्रिपुर सुंदरी का भिन्न काली माँ देती है, काली माँ बहुत अच्छा देती है। सो भगवान शिव बोलते हैं इसमें कि आप तो सब कुछ जानती हो, फिर भी मैं आपका सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, जितने आपके डिजायर है उनको पूर्ण करने वाला जो ये काली कवच है, इसका मैं आपको आज ज्ञान देता हूँ। तो बोलते हैं मेनली जो है, बोलते हैं कार्य मेनली जो है प्राणी मात्र की, मतलब इंसानों की जो है रक्षा करता है, जितनी अशुभ चीजें, जितने ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनके लाइफ में उसको जो है नाश करता है, जितनी बीमारी होती है उनका नाश करता है, और शत्रुओं को तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, क्रश कर देता है। और ये कालिका कवच जो है ये सुख भी देता है, सुख ऑलवेज मीन्स मटेरियल प्लेजर। ये कालिका कवच जो है सुख भी देता है, ऐश्वर्य भी देता है। ऐश्वर्य मतलब फेम, प्रॉस्पेरिटी। एक होता है प्लेजर, एक होता है प्रॉस्पेरिटी। We are all we all have pleasure in our lives. I'm sitting in a comfortable room. I have internet. I have everything. एक होता है prosperity. If Aishwarya Rai walks down the street, she has prosperity. वो जहाँ जाएगी वहाँ लाइन लग जाती है लोगों की. Right? That is immeasurable wealth. It does not matter how much he has in her bank account. वो आज अगर US चली जाए, US में 10 लोग होंगे उसको होस्ट करने वाले, वो स्विट्जरलैंड चले जाए, स्विट्जरलैंड में 10 लोग। तो ऐसा prosperity, सुख और ऐश्वर्य दोनों देने वाली जो है वशीकरणात्मक,
इसको पाठ करने से आपके जितने जो डिट्रैक्टर्स होते हैं वो आपके वश में आ जाते हैं, वो आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, और सारे शत्रुओं का नाश करने वाला, और शत्रु आपको जिस जिस तरह से परेशान कर रहे हैं उससे आपको बचाने वाला जो ज्ञान है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसके अलावा ये सुख तो देता ही देता है, भोग तो देता ही देता है, उसके साथ साथ ये जो कवच है ये आपको मोक्ष भी देता है। इट लीड्स यू टू लिबरेशन। और शत्रुओं को ये जो है दुख देता है और ज्वर देता है। ज्वर मतलब फीवर, फीवर मतलब नॉट लिटरली फीवर। If I'm constantly worried, if I'm constantly in stress, if I'm constantly anxious, that is as good as being sick all the time. जिसको बहुत डिप्रेशन होता है, जो बहुत एंशियस होता है, कुछ नहीं कर पाता है, जैसे बीमार लोग होते हैं, they do not have the strength or the courage to do anything. फिर बेड पे लेटे रह जाते हो आप लोग। सो ये वाला जो है ये वो शत्रुओं को जो है मैं दे दूंगा, उसके जो तुम्हारे जो शत्रु होंगे वो ऐसे हो जाएंगे अगर आप इस पाठ का इसका पाठ करोगे तो। ये जो लाइन है ना, इसलिए कई लोग आते हैं मेरे पास, बगलामुखी खड्गमाला, बगलामुखी खड्गमाला। एक दिन मैं आप लोगों को बगला खड्गमाला का मीनिंग समझाऊंगी। इसलिए गुरुजी ने बोला था इन सब चीजों का पाठ बहुत रेगुलरली नहीं करना चाहिए, और भूल के भी इनके पाठ में, क्योंकि आप अननेसेसरली, आपको लग रहा है ये मेरा शत्रु है, आप उसको कष्ट दिए जा रहे हो, बिकॉज पाठ का फल तो 100% मिलेगा, आप प्रोटेक्टेड हो गए, आपके शत्रु को कष्ट देगा। दीज थिंग्स, काली कवच हफ्ते में एक दिन डेफिनेटली करो, बट उसको, और जब उसको करो तो एकदम माइंड शुड बी इक्वानिमस, किसी का नाम नहीं आना चाहिए। किसी को आज किसी के ऊपर गुस्सा आया, वो गुस्से में जाके मैं काली कवच कर रही हूँ, नेवर एवर डू दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। कभी मैं आप लोगों को बगला खड्गमाला का मीनिंग बताऊंगी, आप लोग डर जाओगे, आप लोग करना छोड़ दोगे। सो ये सब चीजें जो है बहुत पावरफुल होती है, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग ऑल दिस। तो उसके बाद जो है विनियोग बताते हैं। विनियोग में क्या होता है, आप जो है संकल्प लेते हो कि हम ये करने वाले हैं, आप उसको लेके जल छोड़ते हैं, वो पूरा का पूरा जो है मंत्र है। उसके बाद ध्यान मंत्र है। ध्यान मंत्र में ये जो काली माँ का जो, इसमें जो काली माँ का ध्यान कर रहे हैं उसमें ध्यायत काली माँ है त्रिनेत्रा बहुरूपिणी। त्रिनेत्रा, 3 आंखों वाली जो है काली है इसमें। बहुरूपिणी मतलब बहुत सारे फॉर्म्स है उनके, कई फॉर्म वो कर सकती है, सिर्फ नॉट जस्ट वन काली, अलग अलग फॉर्म। सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ काली आर बीइंग वर्शिप्ड बाय दिस काली कवच। चतुर्भुजाम, 4 हाथ हैं उनके। ललजिवाम, फिर से रेड टंग है उनका, और चंद्रमा के समान मुख वाली है। चंद्रमा मतलब लाइक अ मून, मून फेस्ड। मून फेस्ड मतलब शीतलता देता है, चाहे कितने भी गुस्से, बाकी सब गुस्से में है, बट मून क्या करता है, ग्लो कर रहा है। और कब ग्लो करता है, रात को ग्लो करता है। तो ये वाला जो कवच है इसका मतलब पार्ट रात को जो है, जब सारी की सारी तांत्रिक क्रिया होती है तभी आपको प्रोटेक्ट करती है। एंड चंद्रमा वाज आल्सो इक्वेटेड विद ब्यूटी। ठीक है। नीलोत्पल दल श्यामम, तो नीले रंग के कमल के जैसी, मतलब ब्लू कलर के कमल के जैसी, ऐसे कलर का कॉम्प्लेक्शन, कृष्ण वर्ण वाली। सो समवेयर बिटवीन ब्लू एंड डार्कनेस। सो वैसे कलर की जो है ये काली का हम लोग यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। ये सारे शत्रुओं का विनाश करती है, नर मुंड धारण करती है। वो नर मुंड जो धारण करती है, मैंने कल भी बोला था, वो कई कल्पों के हैं, कई चीजों के हैं। नर मुंड का एक और मीनिंग होता है, फिर कई बार बोलते हैं 51, कई बार बोलते हैं 54। जो 51 अक्षर होते हैं, 51 अक्षर के साथ वो जो है पहन के बैठ जाती है, वही जो है अल्टीमेटली इज ओम। आई विल एक्सप्लेन दैट इन सम अदर सेशन बिकॉज बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है। सो बिकॉज शी इज द शब्द, शी इज द ओरिजिनल साउंड ऑफ द यूनिवर्स। ओम जो है, ओम इज माँ काली। शत्रुओं का जो है नाश करती है, खड्ग कमल और मुद्रा धारण करने वाली, निर्भय, रक्त से लिप्त। इनके दांत बहुत बड़े बड़े हैं। हंस स्मित, कल मैंने बताया था, जो हमेशा स्माइल करती रहती है। दिगंबरा है, बिना कपड़ों के, बिकॉज शी इज टू बिग, शी इज वास्ट, शी इज एंडलेस, द स्काई इज हर आउटफिट, दिस इज व्हाई। एंड बिकॉज शी इज पेनिट्रेटिंग एवरीवेयर, इतने बड़े के लिए उनको कपड़े से क्या लेना, शी इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, गुणातीत है वो। सो ऐसी महाकाली का हम लोग जो है ध्यान कर रहे हैं। अब कवच शुरू होता है। कवच शुरू होता है तो उसमें क्या था, ओम कालिका घोर रूपा सर्व काम प्रदा शुभा सर्व देवस्तुता देवी शत्रु नाशम करो तुम्हें।
घोर रूप वाली जो माँ काली है, घोर मीन्स फियर्स, एकदम फियर्स रूप वाली हम महाकाली को याद कर रहे हैं। नेचुरली जब आप शत्रुओं का, अगर मेरे को भी किसी के ऊपर गुस्सा आएगा और मेरे को किसी को अटैक करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो मैं ऐसे बन के तो नहीं जाऊंगी, देन आई विल बी इन अ डिफरेंट फॉर्म। तो जब हम शत्रुओं के नाश के लिए माँ काली को बुला रहे हैं, देन वी आर कॉलिंग हर इन अ वेरी फियर्स फॉर्म। सर्व काम प्रदा शुभा, जो आपके डिजायर है सब देने वाली, सारी चीजें आपको देने वाली, जो जो आप डिजायर करोगे वो सारी चीजें देने वाली। सर्व देवस्तुता, सारे देवी देवता जिनकी जो है स्तुति करते हैं, जिनको जो है वर्शिप करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आप मेरे सारे शत्रुओं को खत्म करें, आप मेरे सारे शत्रुओं का नाश करें। शत्रु नाशम करो तुम्हें, आप मेरे सारे शत्रुओं को खत्म करें। ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग। ओम ह्रीम ह्रीम रूपिणीम जय राम ह्रीम रूपिणीम तथा हाम ह्रीम शौम शौम सर्व स्वरूपा सा सदा शत्रुन विदारे। ह्रीम ह्रीम राम ह्रीम हाम ह्रीम शोम शौम, ये सारे कालिका माँ के अल्टीमेट बीज हैं, और ये बीज अलग अलग पॉइंट्स इन योर बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। और जब ये अलग अलग पॉइंट्स इन योर बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, तब आपकी अलग अलग एनर्जीज, अलग अलग सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। सो इन सब की जो ये सब के किसके बीज है? कालिका के। तो ये वाली जो कालिका है, जिनके पास ये सारे बीज अक्षर, जिनके बीज है, वो मेरे सारे शत्रुओं को खत्म करें। श्रीम ह्रीम ऐम रूपिणी देवी भव भव बंध विमोचिनी। श्रीम कंप्लीट ऐश्वर्य, एवरीथिंग, ह्रीम पावर, और एम नॉलेज। सो कंप्लीट जो प्रॉस्पेरिटी की हम बात करें, इमेजरेबल वेल्थ, ऐश्वर्य कंप्लीट, आपके पास फेम हो, आपके पास ब्यूटी हो। एंड फेम ऐश्वर्य जहाँ पे आता है वहां पे ब्यूटी। मैं हमेशा बताती हूँ, वो जो गुरुजी बोलते थे, किसी के घर के ललिता माँ के वो थे और सारे के सारे लोग जो है गोरे गोरे सुंदर सुंदर, डज नॉट मीन डार्क पीपल आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बट ये जो श्री होता है, उनकी सारी पीढ़ियां ही सुंदर 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 होती है। इफ यू एवर सी रिच पीपल जेनेटिकली, बिकॉज दे आर ऑलवेज मैरिंग द बेस्ट ऑफ द पीपल, वो बहुत सुंदर होते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि वहां पे श्री का वास है। सो श्री मीन्स ब्यूटी भी देगी, प्रॉस्पेरिटी भी। एंड प्रॉस्पेरिटी डज नॉट मीन कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स मैं कल को वहां जा रही हूँ, बॉम्बे जा रही हूँ, मेरे को वो जतिन आके मेरे को जो है, दीदी आपको ये चाहिए, मैं लाके दे देता हूँ। या मैं जा रही हूँ यूएस, वंदना सरिता विल बी लाइक, यू कम एंड यू स्टे विद मी। सो दैट इज प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी डज नॉट मीन हाउ मच मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट। तो ये कहाँ से आता है? श्री बीज से। एम बीज क्या देता है? नॉलेज। एक बात बताओ, लक्ष्मी बिना सरस्वती के कहीं नहीं आती। बिना नॉलेज के कोई आपको जो है लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट नहीं देने वाला है, लॉन्ग टर्म आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये इसीलिए गुरुओं के पास प्रॉस्पेरिटी होती थी, और उनके जाने के बाद, उनके फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद भी प्रॉस्पेरिटी होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ एम बीज। एम होता है जो सरस्वती का बीज होता है। और उसके बाद आता है रीम बीज। रीम बीज मतलब भुवनेश्वरी का पावर, कंप्लीट पावर। जिसके पास वेल्थ होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, उसके पास पावर कहीं ना कहीं 100% आ जाएगा, राइट? इफ यू आर वेरी वेल्दी, चलो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी इज वेरी वेल्दी, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, बट ही नोज एवरीबडी, सारे उसके पास आएंगे, पावर तो उसके पास ऑटोमेटिकली आए। कोई बहुत सुंदर है, ऐश्वर्या राय है, उसको पता है यार वो जहां खड़ी होगी 10 लोग वहां खड़े हो ही जाएंगे, उसकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे, चाहे वो कुछ भी बोल दे। सो ऑल दीज थिंग्स दे गिव यू ब्यूटी, दे गिव यू पावर। सो श्रीम ह्रीम एम, ये तीनों जो स्वरूपी है, ये तीनों किसमें आते हैं? माँ काली में। भव बंध विमोचिनी। हाउएवर, ये सब होने के बाद भी आपके पास ऐश्वर्य हो, प्रॉस्पेरिटी हो, आपके पास पावर हो, आपके पास नॉलेज हो, उसके बाद ये सारी चीजें किस लिए यूज करनी है? भव बंध विमोचिनी। ये जो संसार का, जो माया का जो पूरा का पूरा हमारे ऊपर जो ग्रास्प है, इससे हटने के लिए इसको यूज करना है, इनसे हमको हटाने वाली। आपके पास ये सारा है, आप ये सब हमको बेस्ट अवे कर सकती हो। एट द सेम टाइम आप इन सारी बंधनों से हमको जो है मुक्त कर सकती हो, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज व्हाट? माया। वो माया को हटाने वाली काली माँ कहाँ से आई? माँ माया। कहा माया को हटाने वाली कौन है? माँ काली है। हुम रूपिणी महाकाली रक्षास्मान देवी सर्वदा। महाकाली जो है हुम बीज वाली। हुम मतलब हुंकार, मतलब अटैक। तो ये जो है सारे शत्रुओं से मेरी रक्षा करें।
यया शुंभो हतो दैत्यो निशुंभश्च महासुरः वैरी नाशाय वंदे ताम कालिकाम शंकर प्रिया। जिसने शुंभ निशुंभ का वध किया, जिन्होंने उनको जो है खत्म किया, उनको डिस्ट्रॉय किया, और जो भगवान शिव की जो सबसे फेवरेट है उनको मैं जो है नमस्कार कर रहा हूं, उनको आई बो डाउन टू दैट काली सो दैट आप मेरे शत्रुओं का भी विनाश करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी वाराही नारसेनिका कौमार्येन्द्री च चामुंडा खादन्तु मम विविधः। ये कौन है? मातृकाएं। कौन कौन सी मातृकाएं? ब्राह्मी, शैवी, वैष्णवी, नारसिंही, कौमारी, ऐन्द्री, चामुंडा। मातृकाएं क्या होती है? सारी जो देवियों का जब गण होता है, मतलब जो बिगिनिंग होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है, उसमें ये होती है। दूसरी बात है, जब आप महाविद्या साधना करते हो तो महाविद्या बगलामुखी उठ के जनरली काम नहीं करेगी। बगलामुखी के साथ ये मातृकाएं होती है, अष्ट मातृकाएं, षोडश मातृकाएं होती है। एंड आई हैव पर्सनली हैड एक्सपीरियंस विद, जब आप स्पेशली जब आप प्रत्यंगिरा में कई लोगों को इंटरेस्ट होगा, प्रत्यंगिरा नारसिंही आर ऑलवेज को एग्जिस्ट विद ईच अदर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव सीन दैट। सो ये जब आप इन देवियों की, जब लोग आते हैं मातृका साधना करनी, योगिनी साधना करनी, ये साधना करनी है, जब आप 10वां विद्याओं की साधना करते हो ना, तो ये सारी मातृकाएं अपने आप आपके साथ चलती है, और ये सारी मातृकाएं अपने आप इन सारी के साथ देवियों के साथ चलती है, बगलामुखी माँ के साथ, वाराही, नारसिंही, प्रत्यंगिरा, ये सब मैंने खुद देखा है। सो ऑल दिस डेफिनेटली वर्क्स इन टैंडम विद ईच अदर। तो ये सारी की सारी जो अष्ट मातृका है, ये अष्ट मातृकाओं का जो स्वरूप है, उनको जो है मैं नमन करता हूँ। आई बो डाउन टू दैट फॉर्म, ताकि आप मेरे सारे शत्रुओं का भक्षण करो। भक्षण करो मतलब खा जाओ। अब खा जाने वाला किसका क्वालिटी होता है? माँ धुमावती का। सो नाउ यू नो काली एंड धुमावती आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। कई लोग जो गुरुजी के शिष्य हैं बड़े स्मार्टली आजकल, उनको लगता है, उनको पता नहीं कहाँ से, मतलब कुछ होगा है, दे आर लाइक धुमावती करो, धुमावती करो। अरे यार, धुमावती करने के लिए यू हैव टू रीच, यू नो, देयर इज अ प्रोटोकॉल। तो धुमावती जो गुरुजी ने नहीं दी। अच्छा, और कौन बोल रहा है धुमावती करने के लिए? जिन्होंने खुद कभी धुमावती साधना नहीं की, ना इनको धुमावती दीक्षा मिली है गुरुजी से। ये आजकल आश्रम में लोग जाते हैं, उनको धुमावती करो, धुमावती। अरे यार, काली तो, काली इज एवरीथिंग, व्हाई नॉट डू काली, जहाँ वो जो बैठी हुई है वहां पे, जो ईजी है। बट नहीं ना, वो धुमावती बोल के उनको थोड़ा सा ईगो बूस्ट मिलता है। सो हियर विद अष्ट मातृका शी इज द फॉर्म ऑफ धुमावती। अब नेक्स्ट क्या है? सुरेश्वरी घोर रूपा चंड मुंड विनाशिनी मुंड माला वृतांगी च सर्वतः पातु माम सदा। घोर रूप धारिणी है, मैंने बता दिया, फियर्स रूप, चंड मुंड का विनाश करने वाली है, एज इज मेंशन्ड इन दुर्गा सप्तशती। नर मुंड की माला धारण करने वाली है, आप लोगों को ये पता है। आप सारे जितने मेरे ऊपर जो भी तकलीफ आ रही है, उनसे मेरी रक्षा करें। मेरे ऊपर जो भी विपत्ति आ रही है, जो भी परेशानी हो रही है, उससे आप जो है मेरी रक्षा करें। रीम रीम काली के घोर दंश्रे च व रुधिर प्रिय रुधिरा पूर्ण वक्त्रे च रुधिरेणा वृतस्तनि। रीम रीम रूप वाली कालिका। रीम रूप वाली कालिका क्या होगी? भुवनेश्वरी होगी या कोई और होगी? बट एनीवेज, घोर रूप वाली, अगेन वेरी फियर्स फॉर्म, जिनके दांत रक्त से, मतलब ब्लड से जो है कलर्ड है, मुख और स्तन भी सना हुआ है, एवरीवेयर देयर इज ब्लड एंड ब्लड। If you go on the battlefield, you will definitely be covered in blood. Battlefield तो चलो, when you deliver a child also you are covered in blood. Blood means something new. It does not always mean destruction. वो destroy भी करेगी, कुछ नया भी उत्पन्न करेगी। जिन लोगों को काली माँ ने महाभारत में जिन जिन लोगों को जो है डिस्ट्रॉय किया, वो सारे के सारे इवेंचुअली क्या हुआ? नया बर्थ ही लेंगे ना। तो ये वाली जो काली है, जो कंप्लीटली शी इज ड्रेंच्ड इन ब्लड, ऐसी काली जो है वो सारे शत्रुओं को, जो मेरे जितने शत्रु हैं, उनको खा जाए, उनको डिवार कर ले, उनका भक्षण कर ले। मम शत्रुन खादय हिंस हिंस, मारे मारे, ये बड़ा अग्रेसिव सा है, इसलिए यू शुड ओनली डू इट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। यू शुड ओनली डू इट विदाउट इन व्हेन यू आर इन काम माइंड, नेवर एवर डू इट व्हेन यू आर एंग्री। मम शत्रुन खादय हिंस हिंस, मारे मारे, भिंदी भिंदी, छिंदी छिंदी, उचाटे उचाटे, द्रावे द्रावे, शोषय शोषय, स्वाहा।
मतलब मेरे शत्रुओं को जो है आप मारो, आप खा जाओ, आप उनको जो है अटैक करो, आप उनको भिंदी भिंदी उनको डिवाइड कर दो, उनको छिंदी छिंदी उनको स्कैटर कर दो, उनको काट दो, उनको हटा दो, और उनको जो है पूरी तरह से चूस लो, ऐसा बोलते हैं। बट दिस इज जस्ट टू से कि यार आप कंप्लीटली बेसिकली एनाहिलेट ऑल माय शत्रु। राम रीम कालिकाय मदीय शत्रुन समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरिकिरी किटिकिटी कट कट मदम मदम मोहय मोहय हर हर मम रिपु ध्वंस ध्वंस। मतलब आप जो है आप सारे शत्रुओं को जो है खत्म करके, उनको खा के, उनको हटा के, राज्ञो राजपुरुषान स्त्रियों मोम वश्यान, राजा राजपुरुष इन सबको जो है मेरे वश में करिए, और मेरे पास जो है धान्य, धन, अश्व, गजान। सो पुराने जमाने में जो है कार नहीं होती थी, वरना आज हम लोग जो है मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी मांगते, तो पुराने जमाने में ये लोग मांगते थे हाथी घोड़ा ये सब दीजिए हमको, हमारे घर में धान्य धन बना रहे, हमेशा फूड ग्रेन रहे, हमेशा खाने को रहे, हमेशा धन रहे, पैसे रहे, हमारे जो पुत्र हो, और हमको जो है राज दो। राज मतलब किंगडम, किंगडम यूज्ड टू आल्सो मीन, सो अगर आपके पास एक छोटा सा भी घर है, यू आर, इट इज सॉर्ट ऑफ अ किंगडम, you are the ruler of that, you decide the rules, everybody abides by the rules. So basically it means कि छोटा सा भी दो बट कुछ तो मुझे जो है अपना दो। हाँ, शाम शीम शूम शैम शौम सह स्वाहा। शाम इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आत्मा जागृत करने वाला मंत्र। अगेन इट इज ऑल्सो अ बीज मंत्र इन धूमावती। इत्येत कवचम दिव्यम कथितम शंभुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवम नश्यन्ति शत्रवः। तो इसका जो भी रोज पाठ करता है उसके जो है सारे के सारे शत्रु जो है वो खत्म हो जाते हैं। और महादेव जी ने इसको मतलब ये चीज जो है इनिशियली भी बोली थी, वैरिणः प्रलयम यान्ति व्याधिता वा भवन्ति ही बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा। इसको पढ़ने से इनके जो वैरी होते हैं, इनके जो शत्रु होते हैं, इनका जो ऑब्स्टेकल खड़ा करते हैं, उनका जो बल है वो अपने आप खत्म हो जाता है, उनका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, और उनके बच्चे नहीं होते और वो अपने आप जो है खत्म हो जाते हैं। इफ somebody is my enemy, अगर उसका बच्चा भी है तो वो ज्यादा एनिमी, तो उसका और वो एनिमी विल कंटिन्यू, दैट एनिमिटी विल कंटिन्यू। अब जब बच्चे ही नहीं होंगे, उसका वंश ही खत्म हो जाएगा, तो ये सब खत्म हो जाता है। सी अगेन दिस इज व्हाई इट इज वेरी फियर्स। सहस्त्र पठनात् सिद्धि कवचस्य भवेत् तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शंकर भाषितः। जो इसका 1000 बार पाठ कर लेता है इस कवच का, उसके सारे के सारे काम जो है अपने आप हो जाते हैं, उसको फिर मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। सहस्त्र पठवत 1000 पाठ। श्मशांगर मादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखे लोक शलाकया। अब इसमें एक मेथड दिया हुआ है कि श्मशान से जाके जो मतलब अगर कोई चिता जल रही हो, वहां से आप लकड़ी लेकर आओ, उसका फिर चूरा बनाओ, अग्नि लाओ, उसका चूरा बनाओ, ये सब जो है दिया हुआ है। ये सब हमको नहीं करना है, बिकॉज वी आर ऑल हाउस होल्डर्स। आपको ये सब करना है अपने ही घर में जो हवन कुंड है ना, हवन कुंड की लकड़ी लेके, बिकॉज हवन कुंड में क्या हुआ, हम सारा का सारा बार बार उसमें आहुति दे रहे हैं ना, दैट इज द चिता। सो वहां से है जब फिर लकड़ी लेके उसका चूरा बना के पैर से जल से, वो बहुत सारी विधि है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। और ये बेसिकली है जैसे हम वुडू करते हैं, शत्रु का जो है उसका प्राण उसके अंदर लेके जो है डाल के फिर वी आर अटैकिंग, राइट। वुडू डॉल में क्या होता है, वी आर summoning the energy of our enemy and then attacking that doll, and वो energy gets, that enemy gets affected. So basically this is for that, but we don't want to do that. हमको किसी का जो है प्राण प्रतिष्ठा करके उसका एनर्जी लाके किसी को बुरा करने का कोई भी शौक नहीं है। दिस इज फॉर पीपल जिनको करना है करें। वी आर नॉट दैट लेवल, वी आर हायर लेवल। यस, आप लोग मेरे साथ बैठे हो, हमें हायर लेवल है, हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, शत्रु तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। उसमें आगे हैं शत्रु जो है वो बीमार पड़ जाता है, और वो शत्रु जो है हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, गुरु जी ने एक ही चीज सिखाई। उसके बाद काली कवच से क्या मिलता है, काली के कव वैरी नाशम करन प्रोक्तम कवचम वश्याकारकम परमेश्वर्यदम ऐश्वर्यदम चैव पुत्र पुत्रादि वृद्धिदम। इसको करने से क्या होता है, सारे के सारे शत्रु तो आपके जो है खत्म हो ही जाते हैं, और जितने आसपास जो लोग होते हैं आपके वश में हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा आपको जो ऐश्वर्य देता है,
और आपके जो पुत्र पुत्रादि होते हैं उनको जो है बढ़ाता है, आपके वंश को बढ़ाता है। बेसिकली पहले क्या होता था, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, बच्चे बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे बिकॉज ऑफ सो मेनी एपिडेमिक्स, बिकॉज मेडिकल हेल्थ केयर वाज नॉट सो। तब क्या होता था, लोग बहुत बच्चे पैदा करते थे कि पता नहीं इसमें से कौन बच जाए, कौन जो है नहीं बचे। दूसरा ये भी होता था यार, अगर 10 बच्चे हैं, 2 नालायक निकल गए, 3 भी, अगर 1 भी लायक निकल गया तो भी जो है फंडा होता था, इसलिए बहुत सारे बच्चों का वो। अच्छा, पिछले जन्म पुराने जमाने में क्या होता था, आदमी लोग ही जाके काम करते थे, इसलिए हर जगह पुत्र पुत्र पुत्र। बट आज के जमाने में वो रूल नहीं है, आज के जमाने में तो औरतें जाके काम कर रही हैं, औरतें आर वेरी इन पोजिशन। सो आज वो पुत्र पुत्र के लिए नहीं कर रहे हैं, व्हाट वी मीन इज दैट द लीनिएज शुड कंटिन्यू। सो इसके लिए पुत्र पुत्रादि पौत्रादि पुत्र पुत्र ये सब करे, वो सब अब सी द टाइम्स हैव चेंज, अंडरस्टैंड दिस इज धर्म, देयर इज नो पॉइंट इन पुत्र 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 ही चाहिए। प्रभात समये चैव पूजा काले यत्नतः सायंकाले तथा पाठात सर्व सिद्धिर भवेत् ध्रुवम्। ये जो भी पूजा करता है सुबह या शाम को, उसको जो है सारी की सारी सिद्धियां जो है मिलती हैं। प्रेफरेबली यू शुड डू सम पार्ट इन द मॉर्निंग, 1 part in the morning and 1 part in the evening, at least till Navratri is on. I would say till Narak Chaturdashi, which is 1 day before Diwali. शत्रुरुच्चाटनम याति देशात् वा विच्यतो भवेत्। पश्चात किंग करतामुति सत्यम सत्यन चंद्र। ऐसा करने से जो काली का पाठ हमेशा करता है, उसके जो शत्रु होते हैं वो उसको छोड़ के चले जाते हैं, वो जहां पे रहता है वहां से भी वो हट के चला जाता है, और ये शत्रु जो है ये साधक के कंट्रोल में आ जाता है। शत्रु नाश करे देवी सर्व संपद करे शुभे सर्व देवस्तुते देवी कालिके त्वाम नमाम्यहम्। ये जो कालिका कवच है, इससे ये सारे के सारे देवता भी इसको जो है पढ़ते हैं, वो भी जो है इसका नमन करते हैं, मैं भी आपको जो है प्रणाम करता हूँ। ये संपूर्ण सौभाग्य, हर तरह का सौभाग्य देने वाला कवच है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ काली कवच। अब हम लोग करेंगे फिर से जप। जिसको जिसको जप करना है वो बोल दो। जतिन को वी विल डू 11 मालास। ऐसे तो हमारा हो चुका है, बट वी विल स्टिल डू 11 मालास। 11 मालास का हमको जो है नहीं छोड़ना है। किसको किसको जप करना है आज?